Welcome to yet another episode of Sunwad. ज़्यादा मैंने सीरियसली किया कि उसके बाद We please begin the podcast. So greetings to one and all. Welcome to yet another episode of Sunwad, the voice of Sunbeam. Today we have amongst us Miss Priyanka Bhattacharya, a renowned Indian playback singer, composer and music director whose voice alone can capture your hearts. She is also an alumni of Sunbeam Bhagwanpur. We welcome you to our premises, ma'am. थैंक यू सो मच. So, with your due permission, may we please begin the podcast? Sure. So, for my first question, when did you first realize that music was your passion? Okay, so it is all started from the school, and as you said, I am the alumni of Sunbeam. So I was in my 11th, and I started thinking about music seriously since I was in my first year, like 11th. So, and you know, Deepak sir and Bharti ma'am, they were so encouraging since my first day in my school. So, वहीं से मेरी जो जर्नी है म्यूज़िक की तरफ और ज़्यादा सीरियस होती गई. एंड देन मैं 11th-12th में म्यूज़िक इतना ज़्यादा मैंने सीरियसली किया कि उसके बाद डायरेक्टली आई परस्यूड फॉर द बी म्यूज़, बैचलर इन म्यूज़िक फॉर इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से. तो वहाँ पे भी आई वॉज गेटिंग सीरियस फॉर द म्यूज़िक, और क्लासिकल शास्त्रीय संगीत में ज़्यादा हम इंटरेस्ट लेने लगे. एंड दैट्स हाउ माई पाथ बनता गया, एक कारवां चलता गया और बनता गया. सो आई नेवर थॉट इनिशियली कि मैं म्यूज़िक को इतना सीरियसली ले पाऊँगी कभी. बट मेरे पापा मम्मी हमेशा से म्यूज़िक लवर रहे हैं. पंडित कविराज आशुतोष भट्टाचार्य जी के पास तबला सीखते थे. तो पंडित कविराज आशुतोष भट्टाचार्य जी उस ज़माने में बहुत ही सीनियर तबला प्लेयर रहे, लीजेंडरी तबला प्लेयर, जिनका नाम बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से. बट उनसे जो शिक्षा पापा ने ली और पापा को बजाते हुए देख के जो शिक्षा मैंने ली और जो इंटरेस्ट मुझे आया, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. कि पापा मम्मी का सपोर्ट टुवर्ड्स म्यूज़िक, और उसके बाद जब स्कूल में आने के बाद जब दीपक सर, भारती मैम एंड सुकल्पा मैम हमारी म्यूज़िक टीचर थी भगवानपुर की, सब ने मिलके जो एक कोशिश की, हमारे गुरु, मेरे गुरु जो रहे, तो ऐसे ही मेरा रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ कि यस, दिस इज़ द थिंग जो मैं कर सकती हूँ, और यही एकमात्र चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ. Extremely inspiring, ma'am. Extremely inspiring. So, for my next question, what are the obstacles that you had to face in the process of becoming a singer, especially as a woman? ओके, मैं इस पे बोलना चाहूँगी कि ऑब्स्टैकल्स इज़ देयर इन योर माइंड. अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है, देन यू वोंट बी फेसिंग एनी रियल ऑब्स्टिकल. मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज बीइंग अ वुमेन, आई वॉज इन मुंबई, आई डिड नॉट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीवन, बिकॉज मेरी फैमिली में किसी ने प्रोफेशनली परस्यू नहीं किया था. तो मैं प्रोफेशनली, मतलब जब मैं मुंबई गई हूँ, आई डिड नॉट हैव द बैकअप. पर जब आपको पता है कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, तो यू वोंट गेट दैट ऑब्स्टैकल. रियली you have to be strong from your mind and from every side of your thing. मुझे ऐसा लगता है. सो आई डिड नॉट रियली फील द ऑब्स्टैकल जिस ऑब्स्टैकल की आप बात कर रहे हो. बट येस, डेफिनेटली यू हैव टू वर्क एंड वर्क हार्ड टू गेट एनी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज. I think that's great advice for us students as well. And I think all of us actually. एंड मुझे ये लगता है कि ऑब्स्टैकल इज़ एन एक्सक्यूज़. ऑब्स्टैकल बोलना ही नहीं चाहिए. दीज ऑल आर द पार्ट जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है. ये जो ऑब्स्टैकल्स होते हैं, ये कुछ ना कुछ आपको सिखा रहे हैं. दीज ऑब्स्टैकल्स आर लाइक शेपिंग योर एवरीथिंग, योर माइंड, योर क्रिएटिविटी, एवरीथिंग. सो आई डोंट टेक इट एज अ ऑब्स्टैकल. मेरे लिए एक चैलेंज है. इट्स लाइक अ टास्क. यू हैव टू फेस दैट. It seems that we have found a new perspective all of a sudden. Thank you so much for that. So, for my next question, how do you prepare before recording a song or performing live? Because I also like singing, and when I go there and sing on stage, my voice trembles out of nervousness and I am unable to find a solution for it. So, practice makes man perfect. तो if you practice a lot, साधना होती है. म्यूज़िक की जो रियाज है, इट्स ऑल द साधना. तो ये साधना अगर आपने इतनी ज़्यादा की हुई है ना, तो यू वोंट फील दैट फेयर इन द स्टेज. अगर आप स्टेज में हैं, आप
कितने भी बड़े से बड़े स्टेज पर हैं या रिकॉर्डिंग के लिए गए हैं, यू वोंट फील दैट फेयर एट ऑल। थोड़ी नर्वसनेस सबको होती है, लेकिन मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी। बनारस में रहते हुए जो यहाँ के जो दिग्गज कलाकार हैं वो क्या बोलते हैं कि जब आप स्टेज पर हैं या जब आप परफॉर्म कर रहे हैं या जब आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। यू हैव टू मेक योर माइंड, आपको अपने माइंड को बोलना पड़ेगा कि आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता है। सो यू आर द बेस्ट, यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट। जब आप नीचे चले गए, अगेन यू हैव टू बी लाइक, हाँ ठीक है, मुझे अभी सीखना है। ये एटीट्यूड है, यू हैव टू चेंज इमीडिएटली जब आप स्टेज पे जा रहे हैं या जब आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जा रहे हैं। Absolutely, ma'am. So, for my next question, how has the music industry changed you as a person? Yeah, it's a very nice question. I was not the same. मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जो बहुत शाई नेचर की। मेरे जो पुराने टीचर्स हैं या जो भी मुझे जानते हैं, सो म्यूज़िक इंडस्ट्री आपको पूरा हर तरीके से रोस्ट करती है ताकि आपके अंदर का जो रियल टैलेंट है, जो रियल चीज़ आनी चाहिए बाहर, तो वो आए। चाहे वो सिंगिंग वाइज हो, चाहे वो क्रिएशन वाइज हो, क्योंकि आई वॉज नॉट एट ऑल अ म्यूज़िक कंपोजर इनिशियली व्हेन आई वाज इन वाराणसी। पर जब मैं मुंबई गई, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, और मुझे म्यूज़िक से जब ये हुआ कि नहीं, जो भी करना है म्यूज़िक के इर्द गिर्द ही करना है। समटाइम्स you have a lot of competition in singing. So क्योंकि म्यूज़िक में ही करना है, तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ एज अ म्यूज़िक कंपोज़र। तो ये तो कह सकती हूँ, मुंबई जाने के बाद आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ एज अ म्यूज़िक कंपोज़र। और अभी दौर ये है, मतलब मेरी कोशिश है और कॉन्फिडेंस भी है कि मेरे लिए पापोंदा ने गाया मेरी कॉम्पोजिशन को, तोची रैना सर ने गाया, और ऐसे बहुत राजा हसन ने गाया, ब्रिजेश शांडिल्य ने गाया, और ऐसे तमाम, जैज़ीम शर्मा, ये सारे आजकल के आप नाम जानते ही होंगे डेफिनेटली। तो ये सब गा रहे हैं, एंड दैट मेक्स मी रियली वेरी कॉन्फिडेंट कि चलो, इतने बड़े आर्टिस्ट अगर मेरे लिए गा रहे हैं, इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं हो सकती है। सो ये मेरे को म्यूज़िक इंडस्ट्री ने दिया है मुंबई के, कि मुझे कंपोज़र के रूप में मैंने अपने आप को वहाँ जाकर ही खोज पाई हूँ। So cool, ma'am. So cool. So, for my last question, you mentioned earlier that you went to Mumbai. Yeah. So, how did you find the courage to go to Mumbai? Because it is a big city and especially very challenging for artists. Correct. So, मेरे मम्मी पापा, my parents never wanted me to leave वाराणसी. But in contrast, पापा को हमेशा ये था कि ये बॉलीवुड सॉन्ग्स में कुछ करे। मतलब ही लव्ड व्हेन आई एवर, कभी भी कैरियोके पे मैं गा रही हूँ तो उनको बहुत पसंद आया कि नहीं ये करे। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग, 2000 विच ईयर एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, उस टाइम पे आई गॉट सिलेक्टेड फॉर सारेगामा पा ZTV के। तो आई वॉज मतलब मैं उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी कि पापा मुझे अकेले मुंबई के लिए जाने दें। तो आई गॉट सिलेक्टेड एंड माई ग्रैंड मदर एक्सपायर्ड। आई कुड नॉट रियली परस्यू फॉर दैट सारेगामा। तो मुझे वापस आना पड़ा वहाँ से, क्योंकि माई ग्रैंड मदर एक्सपायर्ड। तो पापा मम्मी साथ में गए थे और मुझे अकेले नहीं छोड़ना था, तो हम वापस आ गए। तो ये बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स आए जहाँ पे ये हुआ कि पापा और मम्मी को ये करेज नहीं है कि दे आर नॉट रेडी टू लीव मी अलोन देयर। फिर मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे सेटल होने लगे धीरे धीरे। तो आई गॉट दैट करेज कि चलो ठीक है, इनिशियली आई विल बी देयर फॉर अ मंथ, और इस मंथ में अगर मैंने कुछ भी म्यूजिकली क्रैक कर पाई, देन ओनली आई विल स्टे बैक इन मुंबई, अदरवाइज आई विल गो बैक टू वाराणसी। तो विद इन दैट मंथ आई मेड अ स्क्रैच, लाइक स्क्रैच म्यूज़िक में सॉन्ग्स होते हैं कुछ, आप कवर म्यूज़िक बनाते हो उस टाइम पे, और कवर सॉन्ग्स आप बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स को भेजते हो थ्रू अ म्यूज़िक डायरेक्टरी। वहाँ पे एक म्यूज़िक डायरेक्टरी मिलती है जिसमें म्यूज़िक डायरेक्टर्स के नाम और नंबर लिखे रहते हैं और ईमेल एड्रेस लिखे रहते हैं। तो मैंने कुछ 25-30 लोगों को अपने सॉन्ग्स मेल किए, एंड देन आई गॉट अ रिप्लाई जस्ट अ डे बिफोर आई एम लिविंग फॉर वाराणसी। मुंबई से आ रही थी, तो मुझे एक कॉल आया, एंड दैट कॉल वॉज फ्रॉम यश राज स्टूडियो। दैट सॉन्ग
did not get release yet. पर ये इनके लिए था, जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने पेड़ों में जान है या नहीं इसके ऊपर उन्होंने एक रिसर्च की थी, जिसके ऊपर ये फिल्म बनी थी. एंड आई गॉट सिलेक्टेड टू सिंग दैट सॉन्ग विद शान एंड सुनेदी in the studio itself, like Yashraj Mehi, and for the Yashraj banner only. So that was my a gift for कि parents को convince करने के लिए कि see, now I have got few of the projects जो मैं यहाँ पे रह सकती. And that's how the people convinced my father कि नहीं इनको रहने दीजिए. And then we got that PG में रहना start किया. And slowly and gradually it was like ये होता ही गया. सो यू वुड से कि ये ऑब्स्टैकल्स आए, पर आई डोंट टेक इट एज एन ऑब्स्टैकल्स एट ऑल, क्योंकि ये सारी चीज़ों ने मेरी पूरी पर्सनालिटी को ट्रांजिशन दिया. सो दिस इज़ हाउ आई गॉट दैट करेज टू गो टू मुंबई. एंड माई पेरेंट्स, एक्चुअली थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि उनको ये करेज मिल पाया कि वो मुझे छोड़ पाए वहाँ तक. Being a part of Yashraj Studios initially, Yeah. at that initial point of your career, it's insanely cool, Yeah. actually. So, as we move on to the end of this podcast, we will be moving on to the last segment, which is the rapid fire round. So, the rules are very simple. I'll be asking you a set of 5 questions, and you're allowed to answer in 2 to 3 words. Okay, Okay. So, shall we begin? let's try. Yes. Favorite singer of all time? Sonu Nigam. Your comfort song? Comfort song. Yes. Any of the semi-classical. Okay. One word that describes your singing style? Semi-classical. Upshastri Sangeet. Okay. If not a singer, what would you be? Composer. Because apart from music, I don't want to see myself anywhere. Okay. 3 words that describe you as an artist? As an artist. Yes. 3 words. Yes. I keep exploring. So, an explorer. Explorer. Okay. So, that was all for today's podcast. Thank you so much for Thank you becoming so a much. part of this, ma'am. It was actually really inspiring to talk to you. Same here. And thank you for being a part of Sanvad. We'll see you until the next episode.